वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं तो प्रत्येक मूल्य का लघुगणक जो है लॉग हम निकालेंगे। लघुगणक सारणी लॉग टेबल की सहायता से निकाल लेंगे। उसके बाद लघुगणक देखने के लिए दो बातें, एक तो पूर्णांश और दूसरा दूसरा जो है दशमलवांश, है ना। लघुगणक चैप्टर जो है पिछले साल बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमने जो हमारा मैथमेटिक्स था, व्यावसायिक गणित था, उस सब्जेक्ट में हमने अध्ययन किया है। यदि किसी को लॉग या लघुगणक देखने में परेशानी है, नहीं बनता है, तो इसके लिए मैंने जो इसका वीडियो बनाया है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, आई बटन पे इसका एक लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। व्यावसायिक गणित विषय के अंतर्गत आप लघुगणक 3 वीडियो इसके मैंने बनाए हैं, बहुत ही सरल और आपकी समझ विकसित करने के लिए स्टार्टिंग से समझा है, बेसिक समझा है, और उसे आप एक बार अवश्य देखिए। और जब आपको लघुगणक देखने आ जाएगा, उसके बाद आप गुणोत्तर माध्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो परिशिष्ट होता है बुक में, अगर किताब नहीं होगी तो आजकल मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से आप मोबाइल पे भी लॉग टेबल देख सकते हैं। सभी पदों का जो लघुगणक होगा उसका योग प्राप्त कर लेंगे। इस योग में पदों की जो संख्या उसका भाग दे देते हैं, और जो प्रति लघुगणक आएगा, जो राशि आएगा, उसको प्रति लघुगणक हम एंटी लॉग टेबल की सहायता से देखेंगे। यही हमारा गुणोत्तर माध्य होगा। एक प्रश्न देख लेते हैं छोटा सा। x दिया है, यहाँ पर प्रश्न में आपको x दिया रहेगा, ठीक। जो भी होगा प्रश्न में आपको x दिया रहेगा, उसका हमको log x निकालना है, यानी कि लघुगणक टेबल की सहायता से हर जो प्रत्येक जो दिए रहेंगे पद या मूल्य, उसका लघुगणक निकालना रहेगा। यहाँ देख सकते हैं 70, 10, 500, 75, 8, 250, 8 और 82। तो यहाँ सबका हम लोग लॉग निकालेंगे, लघुगणक निकालेंगे। प्रोसेस मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, अगर आप अपनी पुस्तक से या मोबाइल से इसको एक बार चेक कर लेंगे। देखने में आपको तकलीफ है, आपको नहीं आता है, तो फिर से बता रहा हूँ, आप आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल रहा है, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 70 का जो लॉग होगा 1.8451, 10 का होगा 1 है ना। उसके बाद 500 का होगा 2.6990, 75 का 1.8751, 8 का निकालेंगे तो 0.9031, 250 का 2.3979, 8 का निकालेंगे तो 0.9031, और 82 का आप देखेंगे तो 1.9138, ठीक। तो ये जो है log x निकल जाएगा, इसका हम अब टोटल कर लेंगे, ठीक। तो ये जो टोटल है ये क्या हो जाएगा, सिग्मा log x, ठीक, सिग्मा log x, ठीक। तो ये सिग्मा log x हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारा जो सूत्र है इसमें मान रख लेंगे। सूत्र क्या है, log gm जो गुणोत्तर माध्य के लिए है, सिग्मा log x बटा n। n क्या है, यहाँ पर जो पदों की संख्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में स्वतंत्र रूप में रहते हैं तो उनका आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं, 8 पद दिए हैं, तो n बराबर 8, और सिग्मा log x हमने निकाला है 13.5371, ठीक। तो यहाँ मान रख लीजिए 13.5371 बटा 1.6921। अब ये जो मूल्य आया है 1.6921, इसका हमको एंटी लॉग निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर लॉग जीएम था, ये लॉग हट गया तो जीएम बच गया, गुणोत्तर माध्य। एंटी लॉग 1.6921, एंटी लॉग ये आ जाएगा। देखने के बाद इसका जो मूल्य आएगा 49.21, ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो विधि है, विच्छिन्न श्रेणी में गुणोत्तर माध्य या खंडित श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, उसमें गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। विच्छिन्न श्रेणी में गुणोत्तर माध्य निकालने की जो रीति है समांतर माध्य जैसा ही है, केवल यह ध्यान रखना पड़ता है कि आवृत्तियों को उचित स्थान दिया जाए। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले लघुगणक सारणी की सहायता से उसका लघुगणक ज्ञात कर लेंगे। लघुगणक का जो है संबंधित जो आवृत्ति है उससे गुणा कर लेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसका आपस में योग करके आवृत्तियों के योग का भाग दे देते हैं, ठीक। इस प्रकार प्राप्त जो भागफल है है प्रति लघुगणक, है ना, इसमें
हम एंटीलॉग देखेंगे। यही गुणोत्तर माध्य होगा। सूत्र आप देख सकते हैं एंटीलॉग, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो दी है और जो लॉग हम निकालने के बाद है उसका प्रत्येक राशि से गुणा हो रहा है और उनका योग हो रहा है। नीचे पे देख सकते हैं आवृत्तियों का योग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका एंटीलॉग देख के हम उत्तर इसका गणना कर लेंगे। एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपको जो यहाँ आप देख सकते हैं x और f, ये दो चीज आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, x और f ये दिया रहेगा, आगे का प्रोसेस आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर आकार दिया है x जिसको हम मान रहे हैं 7.5, 13, 18.5, 20.5, 5.2, 23, 24, 25, 26, 28, ये प्रश्न में दिया है। और आवृत्ति उसके संबंध में दी है, उसके क्रम के देखते जाइए। 7.5 के सामने 2 है, 13 के सामने 3, 4, 5, 11, 13, 6, 3, 2, 1, ये क्रम से है। इसका हमने योग कर लिया आवृत्ति का, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब जो है आपको लॉग एक्स निकालना है। ठीक है, तो लॉग एक्स आवृत्ति का नहीं, एक्स इसका है आकार का। ठीक है, तो इसका निकालते चलेंगे तो 0.8751, 1.1139, 1.2672, 1.3118, 0.7160, 1.3617, 1.3802, 1.3979, 1.4150 और 1.4472, ये क्रम से हमने इसका लॉग निकाल लिया है। ठीक, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको लॉग देखने नहीं आता है तो आप उसको आई बटन पे जाकर या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे। व्यावसायिक गणित विषय के अंतर्गत मैंने 3 वीडियो इसके बनाए हैं, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम गुना करेंगे फ्रीक्वेंसी से। जो हमने लॉग निकाला है उसका फ्रीक्वेंसी से गुणा करते चलेंगे। तो पहला जो होगा 1.7502, उसके बाद 3 गुना 1.1139 का करेंगे तो 3.3417, फिर उसी क्रम में 5.0688, 6.5590, 7.8760, 17.7021 और 8.2812, 4.1937, 2.8300 और लास्ट का है 1.4472। तो ये क्रम से हमने गुणनफल निकाल लिया, जो आवृत्ति है, और लॉग एक्स का गुना कर लिया। जितने भी आए हैं लॉग एक्स, इसका आपस में योग कर देंगे तो सिग्मा एफ लॉग एक्स है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से भी गुना किया तो सिग्मा एफ लॉग एक्स ये हमारा आ जाएगा 59.0499। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप, सूत्र जो है उसमें मान रखेंगे। जीएम का सूत्र है एंटीलॉग ब्रैकेट में सिग्मा एफ लॉग एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ लॉग एक्स हमने निकाला है 59.0499 और जो हमारा सिग्मा एफ है 50, भाग देने पर 1.1810 और इसका एंटीलॉग टेबल आप देखेंगे उसमें मान तो 15.17 आएगा। ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद है वर्गीकृत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी भी इसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक स्टेप हमको लेना रहता है, वो है मध्य बिंदु का। उसके बाद सारा प्रोसेस विच्छिन्न श्रेणी या खंडित श्रेणी के समान ही होगा। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न में वर्ग दिया रहेगा, वर्गांतर, और आवृत्ति दी होगी। प्रश्न में ये दो चीज देगा, है ना, वर्गांतर और आवृत्ति। ठीक है, और आपको मध्य बिंदु निकालना है। उसके बाद सेम प्रोसेस पिछले जो सवाल में किया है वैसा ही करना है। तो आइए देखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी आवृत्ति क्रम से दी हुई है 1, 2, 6, 6 और 5। आपस में इसका योग करेंगे तो n बराबर या सिग्मा f बराबर 20 आ जाएगा। ठीक, हमको वर्गीकृत श्रेणी में मध्य बिंदु या मध्यमान मध्य मूल्य निकालना है। x नाम दे दिए इसका। अब क्रम से 0 से 10 के बीच में 5 और आगे बढ़ते जाएंगे 15, 25, 35, 45। जिसको सीधे निकालते नहीं बनता उसके लिए मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया है, इसको आपस में योग कर लीजिए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि मध्य बिंदु निकालने का यही सूत्र होता है। तो
0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10/2, 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग देने पर 15। इसी क्रम में ये आ जाएगा 25, 35 और 45। उसके बाद आवृत्ति जो है प्रश्न में दिया है f, इसको आप निरूपित करेंगे, व्यक्त करेंगे और इसका योग हमने निकाल लिया है। अगला स्टेप है log x का। ठीक, x जो हमने मध्य बिंदु निकाला है इसका आप log टेबल की सहायता से, चाहे बुक में टेबल हो या फिर मोबाइल से देखें, log x निकालेंगे। ठीक, तो 5 का देखेंगे लॉग टेबल में तो 0.6990, 15 का देखेंगे तो 1.1761, 25 का देखेंगे तो 1.3979, 35 का देखेंगे तो 1.5441, 45 का 1.6532। तो ये log x हमने निकाल लिया। उसके बाद अगला स्टेप है f log x, है ना। जो log x हमने जितना निकाला है इसका f से क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक, तो f log x आ जाएगा। तो 1 से गुना होगा इसका, तो ज्यों कहते हो 2 गुना 1.1761, 2.3522, इसी क्रम में 8.3874, फिर 9.2646 और इसका गुना करेंगे तो 8.2660 है। तो संबंधित जो आवृत्ति है और जो log x है इसका आपस में गुना करेंगे तो ये मान आ जाएगा। इसके बाद जो हमने f log x निकाला है इसका आपस में योग कर देंगे तो सिग्मा f log x आ जाएगा 28.9692, ये हमारा मान आएगा। इसके बाद सूत्र में मान रख लीजिए, GM गुणोत्तर माध्य का सूत्र एंटी लॉग सिग्मा log x बटा n, है ना। मान रख लीजिए एंटी लॉग 28.9692 और बटे n जो है सिग्मा f है 20। आगे हल करने पर एंटी लॉग 1.44846 और एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो 28.08 अंक, ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इससे मिलते जुलते प्रश्न आपकी बुक और गाइड में होंगे, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी और बेहतर तैयारी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे कॉमर्स के साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो के, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही भानु प्रतापपुर कॉलेज और बस्तर यूनिवर्सिटी की अपडेट मिलती रहेगी और साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑर्डर आपसे रिलेटेड होंगे वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।